जो नई जनरेशन है उनके लिए इन अ वे ये नया ही गाना है। ये रोहित और मेरे स्टार्स में लिखा हुआ था कि हमें एक साथ काम करना था और ये होना था, एंड इट जस्ट समहाउ होते चला गया। यार मैं किससे बात करूंगा, क्या करूंगा। हाँ ए निमृत, चलना बाद में बात करते हैं। अगर हम प्यार की ही बात करें, इट्स सच अ ट्रू एंड इट्स सच अ प्योर इमोशन। ऐसा नहीं, लव में खुशियाँ ही होती है। या तो तुम खुद उसको ख़त्म करते हो, या तो तुम्हारा बैकग्राउंड उसे ख़त्म करते हैं, Yes. या तो तुम्हारे लोग उसे ख़त्म करते हैं। Yes. मतलब जो बोल दिया प्यार के लिए वो बोल दिया, भले कुछ भी हो जाए। लाइक वो उसके फैमिली वालों के साथ लड़ने के लिए रेडी है। इसके मुंह में भी पानी आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको। तो माय स्ट्रगल वाज ओनली सांस लेना। हाय गाइस, दिस इज निमृत कौर आलूवालिया एंड यू आर वाचिंग टेलीचस्का। हे गाइस, दिस इज रोहित जिंजुरके और आप देख रहे हो टेलीचस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का एंड आज हम हैं निमृत एंड रोहित के साथ। फर्स्टली मैं आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी बिकॉज जैसे ही गाना आया है ज़्यादा टाइम हुआ एंड इट्स ट्रेंडिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी, आप गाना ट्रेंडिंग पर भी आ चुका है। वेल मतलब 4 घंटे हुए अभी। 4 ही घंटे हुए। 4 ही घंटे हुए हैं एंड टच वुड, गॉड इज टू काइंड। थैंक यू सभी दर्शकों का। प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही गाने को ट्रेंडिंग पर प्लीज़ रखिए, बनाए क्योंकि पूरी रखिए। टीम ने बहुत मेहनत करी है। सो आई थिंक दिस इज़ द लव दैट वी ऑल डिजर्व फॉर श्योर। तो कई बार कैसा होता है कि जो ओल्ड सॉन्ग्स है वो मार्केट में आते हैं, लोग पुराना टच भूल जाते हैं। मतलब मे भी मेरे पापा ने देखा होगा तो उनको ये गाना याद होगा, बट यूथ को ये गाना याद नहीं है। तो एक नए तरीके से आया है गाना, ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, पूरी टीम बनी एंड हाउ इट सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल नो डाउट। तो कैसे रीमिक्स हुआ एंड आप दोनों भी काफ़ी अच्छे लग रहे, तो क्या कहना चाहेंगे इस रीमिक्स के बारे में। जैसे आपने कहा कि बहुत आज की जैसे जनरेशन है जिनको शायद इस गाने के बारे में नहीं पता। Yes. एंड आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस सॉन्ग कि एक सेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग रखते हुए इट्स completely new lyrics have been worked on. Yeah, you're music keeping थोड़ा- that intact, but you're also bringing a very fresh song, so it balances very well. And frankly speaking, I feel ki so viral, along with Javed Mohsin and Shreya Ghoshal and Vishal Mishra and Kunal, they've been working on this for a very long time. The song was very much ready for a very long time, and somehow वो शूट नहीं हो पा रहा था या जो भी था। आई थिंक हमारी डेस्टिनी में था कि हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था, बट देयर वाज नेवर एनी डाउट इन द सेंस कि कि रिक्रिएशन है तो कैसा होगा, बिकॉज जब आपके एक प्रोजेक्ट में इतने बड़े दिग्गज नाम हो Yeah. और वो अपना टैलेंट अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, नो दैट इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। एंड जैसा कि you've heard the song, Yes. सो इट्स वेरी न्यू। सो जो नई जनरेशन है उनके लिए इन अ वे ये नया ही गाना है। यस यस, और उनके लिए नया उनके लिए नया गाना है, क्योंकि शायद जो लोग इस गाने को ओरिजिनल गाने को नहीं सुन चुके हैं उनके लिए एक नया गाना है, और जो लोग इस गाने को सुन चुके हैं दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट कि यार जो ओरिजिनल है उसका एसेंस होते हुए, उसको बिना उसके साथ छेड़छाड़ करे हुए समथिंग ब्यूटिफुल हैज़ बीन क्रिएटेड। सो दैट हैपेंड, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, आई थिंक ये रोहित और मेरे स्टार्स में लिखा हुआ था कि हमें एक साथ काम करना था और ये होना था, एंड इट जस्ट समहाउ होते चला गया, एंड गॉड्स बीन काइंड। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप निमृत से मिले तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, बिकॉज वी ऑल नो तो मुझे भी जाना फर्स्ट हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बोली। हाँ, मैंने जैसे बोला कि मैं निमृत को ऐसा तो नहीं कि पूरी तरीके से, बट जानता हूँ हाँ। कि निमृत कैसी लड़की है, क्योंकि मैंने देखा है उसको। तो ऐसा तो ये नहीं था कि यार मैं किससे बात करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि आई नो इसको कॉल ही कैसे देना है। मतलब कॉन्फिडेंस। हाँ ए निमृत, चलना बाद में बात करते हैं। तो ऐसा वो ब्रो कोड टाइप। तो मिले, देन अपना हाई हुआ था क्या? हाँ, हाई किया हम दोनों ने, देन बैठे, फिर जो टीम के साथ, हाँ डायरेक्टर और सब थे। देन जो मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, तो फिर मैं ना जब इसको कॉल देने से ना 2 मिनट पहले मैंने ना 4 बार खुद को रोका था कि मैं एक बार निमृत को बोलूँ कि निमृत 5 मिनट हम लोग ना बात करते, 5 मिनट हम लोग बात करते। 4-5 बार ऐसे पुश किया खुद को, बट मैं रिटर्न आ गया। फिर जब
मैंने बोला नहीं यार अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा कैसे मन में नहीं रखता मैं कोई चीज़, राइट। क्योंकि कल उठ के आए तो फिर वो ऐसा ना हो कि तूने फिर पहले क्यों नहीं बोला। Correct. तो फिर मैंने निमृत को बोला, निमृत थोड़ा 5 मिनट बात करें। ओके निमृत ही खड़ी हो गई। देन फिर हम लोग ने बात की, तो ये था। we hit it off, we hit it off very well. Yeah. या तो इस गाने की पर्टिकुलरली अगर बात करें, स्टार्टिंग में एक लाइन है कि तुम अगर मर भी जाओगी तो भी मैं तुमसे ही शादी शादी करूंगा। करूँगा, एंड तक वो लाइन है। Correct. तो किस तरह से ये आप दोनों ने मतलब कनेक्ट किया, क्योंकि वो दोनों ही फेस काफ़ी अलग है, वो हैप्पी स्पेस में, Correct. ये सैड एंडिंग है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट रहा या इजी रहा वो चीज़ें करना? It's not about difficult or easy, but अगर हम प्यार की ही बात करें, it's such a true and it's such a pure emotion. या कि अगर genuinely अगर आपको मतलब सच्चा प्यार होता है, then क्या है कैसा है, ये सारी मतलब वो बहुत ऊपरी बातें लगती है, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रूली इन लव देन यू आर जस्ट ट्रूली इन लव विद अ पर्सन फॉर देयर गुड, फॉर देयर बैड, फॉर देयर एवरी वट एवर। एंड जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, गाने की शुरुआत होती है they always say that true love will find its way, love will find its way. So वही एक मोटिवेशन या थॉट था इस वीडियो के पीछे भी, कि फ़र्क नहीं पड़ता है इस जन्म में हो या इवेंचुअली हो, वो तुम्हें प्यार ज़रूर मिलेगा if you are true to that, if you're true to that emotion and that experience. So yeah, I think true love does find its way. आप क्या कहना चाहेंगे दोनों ही सीन्स को लेकर? ट्रू लव मतलब वही जो इसकी स्टार्टिंग है वो खुशी है। ऐसा नहीं लव में खुशियाँ ही होती है, या तो तुम खुद उसको ख़त्म करते हो, या तो तुम्हारा बैकग्राउंड उसे ख़त्म करता है, Yes. या तो तुम्हारे लोग उसे ख़त्म करते हैं। Yes. तो ऐसा ही हर किसी के रिलेशनशिप में ऐसी सब चीज़ें होती रहेंगी। इस सॉन्ग में तो कुछ अलग चीज़ है हाँ कि जो मैं हूँ, एक जो मेल कैरेक्टर है वो ज़िद्दी है, हाँ मतलब जो बोल दिया प्यार के लिए वो बोल दिया, बोले कुछ भी हो जाए। लाइक वो उसके फैमिली वालों के साथ लड़ने के लिए रेडी, बट ये मुझे बचाने के लिए एक कर रही है कि फैमिली को ऐसा दिखा रही कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, बट ये फिर भी है। इसने वो उस टाइम पे क्यों ख़त्म किया, क्योंकि इसने मेरा सोचा। हाँ देन बट वो चीज़ मुझे बाद में पहले क्लिक नहीं हुई, देन मुझे लास्ट में क्लिक हुई जब तक सब खत्म हो चुका था। तो ये चीज़, ये जो स्टोरी में ये चीज़ थी, ये बहुत जर्नी attractive बहुत लगी मुझे। ब्यूटीफुल है। या डू यू गाइस फेल्ट कि इस मोमेंट पे आकर हम इमोशनल हुए और सीन के बाद भी इमोशंस नहीं रुक रहे, आंसू नहीं रुक रहे, ऐसा कोई मोमेंट था? I think Rohit was very involved in the last scene. Okay. जिसके हाँ. अंदर I was dead. Yeah. So ये कुछ नहीं, इसके मुंह में भी पानी आ रहा है, मैं मेरे ऐसे मुंह कर में रहा हूँ पानी आ रहा इसको। था, तो my struggle was only सांस लेना. But for him, I think he was very emotionally into it. Yeah. Feeling that bit. And I think जो एक दूसरा emotional moment, I think जो first frame जो खुलता है, जो अपना first scene है जिसमें जो conversation हो रही है, वो भी एक बहुत ही इमोशनल स्पेस था, ऑब्वियसली फॉर द कैरेक्टर्स एज वेल, बट इवन फॉर अस व्हाइल वी वर परफॉर्मिंग इट। आई थिंक ये 2 इंस्टेंसेस थे जो, एक तो रोहित के लिए ऑफ कोर्स और एक हम दोनों के लिए। ओके, तो इसी के साथ फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सॉन्ग इज़ डूइंग रियली वेल, इतने सारे इमोशंस है, एंड आज के लोगों को मतलब प्यार नहीं होता है, तो प्यार होता है but दो दिन जिसमें आज के लोगों को प्यार ही नहीं होता है। नहीं होता, नहीं होता कसम है। से नहीं Saying with होता है। experience। क्या फैंस को क्या या कहना चाहिए? फैंस के लिए क्या मैसेज है? सो गाइज आई होप कि आपको ये सॉन्ग अच्छा लगे। और अभी हमें पता चला कि 4 घंटे में सॉन्ग ट्रेंडिंग हो चुका है, ट्रेंडिंग 8 चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। इसको नंबर 1 पे ले आइए इसको प्लीज। नंबर 1 पे लेके शाम तक, और आई होप कि चला जाए। और ये सब आपके हाथ में है कि आप इसको कहाँ तक लेके जाते हो। Please pour Thank you all so your much. love.